नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पेट 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सामान्य ज्ञान, दोस्तों हम आज सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में इतिहास के प्रश्न आज हम कराएंगे। जो टॉप क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन में है वाजसनेमी, बी ऑप्शन में है मैत्रायणी, सी ऑप्शन में है तैत्तिरीय और डी ऑप्शन में है काठक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वाजसनेमी, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख किस शासक के विषय की जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन है आपके रुद्रदामन, बी ऑप्शन में है अशोक, सी ऑप्शन में है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन में है कनिष्क। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी तक्षप राजा रुद्रदामन द्वारा अंकित करवाया गया था। यह 150 ईसा पूर्व से मौजूद है। भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अवधि, बोरी, बगोर, लखनिया। तो इसका सही उत्तर है बगोर। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर में इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो बगौर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ का लेख, विसनगर लेख, सी ऑप्शन में है अयोध्या लेख और डी ऑप्शन में है हाथी गुफा लेख। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या लेख, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अयोध्या के शिलालेखों में पुष्यमित्र सिंह द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 5 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह ऑप्शन है यहाँ पर आपके ए ऑप्शन में है परगना के समानार्थी था, बी ऑप्शन में सरकार के समानार्थी था, सी ऑप्शन में सूबा और परगना के बीच की इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। सूबा और परगना के बीच की इकाई क्षेत्रीय इकाई था और सरकार के समानार्थी नहीं था। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुख, चौथ, अबवाज, जामदानी। तो इसका सही उत्तर है चौथ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, चौथ। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीम सुल्तान, जीजी अनगा और डी ऑप्शन में माह अनगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है माह अनगा। डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 8 नंबर का हमारा प्रश्न है,
अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सी भूमि राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, ऑप्शन है आपके कनकूट, हल्की संख्या, सी ऑप्शन में है जब्त और डी ऑप्शन में है गल्ला बख्शी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी हल्की संख्या, हल्की संख्या। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई, कहाँ पर की गई ये आपको बताना है। दीवार में, दिल्ली में, कोलकाता में, पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर में। तो डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोस्तों चार यहाँ पर दिए हुए हैं। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना, चार दोस्तों दिए हुए हैं। इनको सही क्रम में उनके काल के अनुसार लगाना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए बी सी डी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र आता है, यानी 3 ये आ जाता है, और उसके बाद हंटर आयोग आता है और सैंडलर आयोग आता है उसके बाद, और सबसे अंत में सार्जेंट योजना आती है। तो ये हो गया 1, हंटर आयोग 2 और ये 3, ये 4, इस क्रम में दोस्तों ये हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, फिर 1, फिर 4, यानी बी ऑप्शन ने दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, बी ऑप्शन में है राजा राममोहन राय, सी ऑप्शन में महागोविंद रनाडे और डी ऑप्शन में है राज नारायण बसु, डी ऑप्शन में है राज नारायण बसु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1865, 1870, 1873, 1861। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है 1873। 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 13 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था यूरोप में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 14 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नज़र मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1816, 1817, 1818, 1819। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है 1818, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। 15 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके दोस्तों शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। केसरी जिसका अर्थ होता है शेर, मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1889 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाणी देने के लिए की गई। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मरभट्टा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाल से बेसिन को जीत लिया था? 1738, 1739, 1740 और 1741। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा 1739। तो बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, चहर चमन
पुस्तक में किसके शासनकाल का इतिहास है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 18 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में विष्णु की, बी ऑप्शन में है ब्रह्मा की, सी ऑप्शन में है पशुपति की और डी ऑप्शन में है इंद्र और वरुण की। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्तों, यहां पर हमारा सही हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पीपल आदि वृक्षों की पूजा करते थे। वे अग्नि पूजा, जिसे हवन कुंड कहते हैं, की पूजा भी किया करते थे। पशुपति महादेव को पशुओं के स्वामी के रूप में जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेंडा और बैल जैसी पशुओं की उपासना करते थे और ये पशुपति भगवान की पूजा करते थे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है बलबन, बी ऑप्शन में है सिकंदर लोदी और सी ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन में है रजिया सुल्तान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी राजवंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार के बाजार वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू किया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया? मोहम्मद शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों महमूद शाह तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक, जिसका मोहम्मद शाह तुगलक लिखा हुआ है, इसका असली नाम नसीरुद्दीन महमूद था, के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।